नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो फिर से एक एजुकेशनल वीडियो में आपका स्वागत है। मैंने 28 तारीख को एक चार्ट पोस्ट किया था सितंबर को। मेरे ख्याल से मैं पहले वो दिखाना चाहूँगा आपको। ये तारीख है, कितना तारीख है, 20 सितंबर को, 20 सितंबर को रात में मैंने एक पोस्ट 11:50 एक पोस्ट किया था कि ये SBI कार्ड के चार्ट में आपको क्या क्या दिख रहा है और क्या क्या हो सकता है। मैंने लिखा भी था कि इसके बारे में चार्ट स्टडी अबाउट SBI कार्ड, क्या क्या चीज़ आने वाले समय में SBI कार्ड में हो सकता है अकॉर्डिंग चार्ट। काइंडली सेंड मी योर आंसर ऑन माय व्हाट्सअप नंबर, और नंबर मैंने अपना दिया। तो जैसा कि मैं बार बार ये इस तरह के चार्ट आप लोगों के लिए पोस्ट करता रहता हूँ एजुकेशनल के लिए, ताकि आपकी टेक्निकल एनालिसिस और साथ ही आपको ट्रेंड लाइन लेके समझ, हॉरिजॉन्टल लाइन लेके समझ, सपोर्ट रेजिस्टेंस की सारी समझ विकसित हो सके। इसके लिए मैं ये चार्ट पोस्ट करता रहता हूँ। तो मैंने और उस पर आपसे क्वेरी पूछता हूँ कि आप अपना क्वेरी आप मुझे बताइए क्या क्या हो सकता है, फिर मैं उसको आगे बताने की कोशिश करूँ। तो उस सवाल में ऑरिकॉन भी दिया था, उसके पहले गुल पॉली भी दिया था। तो गुल पॉली देखिए 60 रुपये पे बताया था और 200-250 रुपये के आसपास अभी भी उसका प्राइस चल रहा है। उसके बाद SBI कार्ड दिया, ऑरिकॉन दिया। बहुत सारे लोगों ने आंसर उस पर भेजा कि सर ये सारी चीज़ें SBI कार्ड हो सकता है। तो मैं उन सारे लोगों का नाम यहाँ पे बताऊँगा और किसने सही आंसर किया है, डिटेल में आंसर किया। क्वेरी बहुत है, लेकिन जो सही से भेजते हैं और जो गलत, एकदम गलत तरीके से भेजते हैं, मैं उनका भी नाम यहाँ पे मेंशन करूँगा। उनको ठीक करने की ज़रूरत है, इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको तो उसको निगेटिव में नहीं लेना, जिसमें को बोलूँगा कि ये गलत है तो उसको इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो चलते ये SBI कार्ड का मैंने 20 सितंबर को पोस्ट किया था और 20 सितंबर में कुछ इस तरह के सिनेरियो इसके बन रहे थे। अब मैंने पूछा था क्या क्या हो सकता है, तो इसके लिए चलते हैं आज के करंट सिनेरियो पर कि SBI कार्ड का ये सामने में चार्ट लगा हुआ है। और ये मैं एक लाइन लगा देता हूँ पहले 20 सितंबर पे, एक मैं लाइन लगा देता हूँ 20 सितंबर है ना, ये 21 सितंबर और ये हो गया 20 सितंबर, ठीक है। तो यहाँ पर था वो ये चार्ट, तब मैंने पूछा था क्या क्या हो सकता है। अब देखिए इसके जवाब में जो आंसर दिया गया था, मुझे बहुत सारे लोगों ने दिया। सबसे पहले मैं आशुतोष जोशी जी का नाम लेना चाहूँगा। आशुतोष जोशी जी ने भेजा, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मामला। इन्होंने लिखा है सर जी SBI कार्ड में कुछ बताने के पहले ही काम हुआ और नीचे आके 999 का सपोर्ट ले सकता है, उसके बाद वीक होगा। 9:36 पे अगले दिन उन्होंने आंसर किया था आशुतोष जोशी जी ने। उनका कहना था कि 999 के आसपास में आके वीक हो जाएगा, उसके बाद सपोर्ट लेके चलेगा। तो सर यहाँ पे मैंने पोस्ट किया था इस जगह पर। उसके बाद देखिए 999 तक तो आशुतोष जी आया ही नहीं और वहाँ से ऊपर ही चला गया, स्ट्रॉन्ग बन गया। तो एक बात तो यहाँ पे आपको ये तय हो गया कि आपने जो लेवल निकाला था 999 के नीचे आके वीक हो जाएगा, बिल्कुल सही आपने लेवल निकाला था, मैं गलत नहीं बोलूँगा। क्योंकि 999 रुपये जो है एक इसका माने 1000 रुपीज़ का जो एक लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बना रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये प्राइस हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया नीचे से और उसके ऊपर वो सपोर्ट बना रहा है। तो ये प्राइस अगर देखें तो 995 से 1000 का आता है, जिसके नीचे आपने कहा था कि जाने के बाद ये कमजोर हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन आपने इसका दूसरा पक्ष मुझे नहीं बताया आशुतोष जी कि किसके ऊपर जाने के बाद मजबूत हो जाएगा। 999 के नीचे नहीं जाएगा तो कमजोर होगा, समझ गया, लेकिन किसके ऊपर जाने पर मजबूत होगा ये आपने नहीं बताया। तो इस पार्ट को आपको था ठीक करने की ज़रूरत है। अब आगे बढ़ूंगा, मैं आंसर भी करूंगा कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हो सकती है। इसके अलावा जो मुझे आंसर भेजा दीपांकर जी आसनसोल से भेजा है, इन्होंने बहुत सारे चार्ट्स भेजे हैं, बहुत सारे इंडिकेटर लगा के भेजा है और इनके हिसाब से देखिए क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो ये सबसे पहले मुझे क्या लिख रहे हैं, हेवी बुलिश कैंडल। ये क्या लिख रहे हैं कि यहाँ पे हेवी बुलिश कैंडल। लेकिन आज दीपांकर जी का एक बात कहना चाहूँगा, दीपांकर जी आपने इतने ड्राइंग बना दिए हैं, इस पर इतने चार्ट को आपने इंडिकेटर से दाब दिया है कि मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा है। मैं अपने व्यूवर से भी कहना चाहूँगा, क्या आपको समझ में आ रहा है इनका चार्ट? मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, चार्ट थोड़ा क्लियर रहे तो और भी ज़्यादा बेहतर होगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपके चार्ट को समझने की। तो आपने यहाँ से समझाया है ब्रेक रेजिस्टेंस एंड टेक सपोर्ट। मैंने पूछा था 20 सितंबर को जो दिख रहा है उसके हिसाब से क्या हो सकता है। तो आप यहाँ मुझे जून पे लेके चले गए, अगस्त पे लेके चले गए, उसके बाद धीरे धीरे अक्टूबर में आ गए, 2020 में चले गए, उसके बाद फरवरी, अप्रैल, मार्च, ये सब आते हुए अब आए। अब यहाँ पे आप मुझे बता रहे हैं कि हेवी बुलिश कैंडल सॉरी सर वो कैंडल मुझे नज़र नहीं आ रहा है, मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। एक सपोर्ट एरिया आपने ड्रॉ किया, बिल्कुल सही।
ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी दिखाया है, बिल्कुल सही। यहाँ से एक राउंडिंग बॉटम स्टॉक्स ने बनाया, बिल्कुल सही, और एक हेवी बुलिश कैंडल। चार्ट अगर थोड़ा क्लियर लिखे भेजें तो और भी ज़्यादा समझने की बात करेंगे। तो फिलहाल आपके चार्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं, लेकिन पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपने और भी कौन सी चार्ट भेजा है। तो देखिए इन्होंने जो चार्ट भेजा है, इसके अलावा इंडिकेटर भेजा है MACD क्रॉस बिलो है। ये लिख रहे हैं इन MACD चार्ट वी सी द that whenever MACD line crossover signal line previous 2 or 3 days volume histogram chart remains same, that indicate ready for MACD line crossover by reading the history of MACD chart। यानी MACD चार्ट यहाँ से क्रॉसओवर करके फिर ऊपर के साइड में जाने की कोशिश कर सकता है, जैसा कि हिस्ट्री यहाँ पे रिपीट हुआ है, पहले नीचे आया फिर ऊपर जाके जा सकता है। एक तो इन्होंने इंडिकेटर भी बताया, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा, दूसरा RSI भी इन्होंने इंक्लूड किया है। इन RSI चार्ट इट इज़ इन द रेंज 52, दैट इज़ गुड एंड दैट प्राइस टेक सपोर्ट ए ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट लेके जा सकता है। बहुत अच्छा, देखते जाइए मेरे व्यूवर लोगों को मैं कहूँगा कि इन्होंने ट्रेंड लाइन का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। मैं इसके लिए इनको मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने RSI विथ ट्रेंड लाइन का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया है, और उसके हिसाब से बताया कि यहाँ से RSI से अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो ये अप ट्रेंड में जाने की कोशिश करता है। बिल्कुल दीपांकर जी, मैं आपका तारीफ करना चाहूँगा कि आपने RSI को ट्रेंड लाइन के साथ बहुत अच्छा मैच करा है। तो एक पॉजिटिव चीज़ आपने ये पकड़ा है। इसके अलावा आपके पास और भी इन्होंने चार्ट भेजे हैं, जरा मैं वो चार्ट देख लेता हूँ। तो ये फिर से वही चार्ट पे आ गए मेरे ख्याल से, 1 2 3 4, ये इन्होंने 3 चार्ट भेजे, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, 4 चार्ट भेजा गया। ओके, चौथा चार्ट मैं देख लेता हूँ। चौथा चार्ट कौन सा, 1 2 3 और ये 4, ये चौथा चार्ट है। यहाँ पे भी वो ठीक वही पहला वाला चार्ट को रिप्लेस करके बता रहे हैं कि यहाँ पे हेवी बुलिश कैंडल है वगैरह वगैरह सब कुछ इन्होंने लिखा है। तो खैर ठीक है, मुझे आपका एक ट्रेंड लाइन वाला आइडिया बहुत अच्छा लगा, आप ट्रेंड लाइन को लेके चल रहे हैं। ये चार्ट पे भी आपका बेहतरीन है, लेकिन क्या वो चार्ट यहाँ सपोर्ट ले रहा था, मुझे यहाँ समझना पड़ेगा। तो आपने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया, तो मैं भी आपके लिए एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे से ड्रॉ करता हूँ। बिल्कुल इस तरह से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गया, क्लियर। यहीं पर से आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। अगर आप चाहे तो आपने एक यहाँ से ट्रेंड लाइन लिया, ये भी सही है, बिल्कुल सही है, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया। लेकिन आप देखिए वो ट्रेंड लाइन टूट गया हमारा, है ना। वो ट्रेंड लाइन टूटने के बाद स्टॉक नीचे भी आ गया। इसका मतलब क्या है कि अगर वो स्टॉक नीचे आया तो कहाँ तक नीचे आ सकता है। अगर ट्रेंड लाइन टूटा है, आपने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, तो अगर वो स्टॉक टूटा है तो कहाँ तक आ सकता है। आप अगर इस बात को मेंशन करते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हुआ है ना, यहाँ पे स्टॉक है, स्टॉक ने यहाँ सपोर्ट लिया और यहाँ ट्रेंड लाइन टूटा, तो ये जो हमारा नज़दीकी रेजिस्टेंस एरिया था वो कहीं ना कहीं हमारा अब ये सपोर्ट बन जाएगा। दिस इज़ वन सपोर्ट। ये रेजिस्टेंस एरिया था, इसके ऊपर नहीं जा पा रहा था, अब यही रेजिस्टेंस यहाँ पे आके कन्वर्ट होके क्या चीज़ में बन गया, तो सपोर्ट एरिया में बदल गया है। इसका मतलब अगर स्टॉक नीचे आता है तो कहीं ना कहीं इस सपोर्ट एरिया को होल्ड करेगा। तो इसके हिसाब से आपने यहाँ पे RSI को मैच करा के लेके गए, और चार्ट पे भी आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक अच्छा सपोर्ट है, लेकिन आपने वहाँ पे क्लियर मेंशन नहीं किया है, सिर्फ हेवी बुलिश कैंडल आपने यहाँ पे लिख दिया है। अगर आप उसको लिखते और भी अच्छा से क्लियर हो जाता, मैं भी और मेरे व्यूअर को भी। खैर, आपने कोशिश बहुत अच्छा किया, आगे और भी सुधार करेंगे आप। मेहुल जानी साहब भावनगर से लिख रहे हैं, देखिए क्या नाम है, मेहुल जानी फ्रॉम भावनगर गुजरात। मैं स्वागत करना चाहूँगा इनका, अपना फीडबैक ज़रूर देंगे, मैं फिर अपना व्यू बताऊंगा क्या क्या हो सकता है। इन्होंने सर दिस इज़ माय व्यू ऑन SBI कार्ड, मेहुल जानी फ्रॉम भावनगर गुजरात। देखिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मोबाइल से किया था, खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इन्होंने लिखा है कि अगर ये प्राइस ब्रेक हो जाता है, 1000 का लेवल अगर ये ब्रेक हो जाता है, देन वो नीचे की साइड में 950 तक गिर सकता है, इन्होंने किया। तो ये आपने नीचे के व्यू बताया सिर्फ, सर आपने ऊपर का व्यू नहीं बताया। व्यू हमेशा दोनों साइड के रखने की, इस लेवल के नीचे जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है, और इस लेवल के ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है। नीचे का लेवल आपका बिल्कुल सही था, करेक्ट था, लेकिन इसने नीचे के लेवल को अचीव नहीं किया, नीचे के लेवल को तोड़ा भी नहीं, 1000 रुपये के सपोर्ट को। खैर आपने अच्छा यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया, थोड़ा अप साइड का मूवमेंट भी दिखा देते कि किस जगह के बाद अप साइड जाएगा तो वो ज़्यादा होगा, अच्छा होता। अभी देखिए प्रदुमानिश क्या नाम है, देखिए सर उच्चारण मेरा गलत हो सकता है, प्रोनाउंस, तो माफ़ी चाहूँगा। प्रदुमान सिंह असर जी अहमदाबाद से लिख रहे हैं, अब भेज रहे हैं चार्ट बना के पूरा डिटेल के साथ। तो ये क्या लिख रहे हैं और बता रहे हैं मुझे, मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ। ये लिख रहे हैं ट्रिपल टॉप ऑन डेली कैंडल। देखिए दिस इज़ वन टॉप, इनके हिसाब से हो गया, दिस इज़ वन टॉप, टॉप 1, टॉप 2 और दिस इज़ 3 टॉप इन्होंने बताया है, ठीक है। मैंने पूछा था क्या क्या हो सकता है, तो ये ट्रिपल टॉप बताया ऑन डेली टाइम फ्रेम। एक तो मैच हो गया
ट्रेडेड एबव द 200 EMA ब्लैक लाइन। ये जो ब्लैक लाइन देख रहे हैं आप, ये पतली वाली, ये 200 डे की एक्सपेंशन मूविंग एवरेज है, जिसका प्राइस 972 रुपये के आसपास में आ रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्टेड 200 साइकोलॉजिकल लेवल, 900 है साइकोलॉजिकल लेवल, 900 के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ओके, जो साइकोलॉजिकल लेवल है, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल सर 1000 रुपीज़ के आसपास भी आ रहा था, फिर 900 क्यों? ये भी खैर आज के आसपास है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शायद इन्होंने यहाँ से कैच करने की कोशिश किया है। ट्रिपल टॉप ऊपर तो नीचे भी ट्रिपल बॉटम बना हुआ है, यहाँ पे बहुत अच्छा दिखा रहे हैं। ये ट्रेन लाइन सपोर्ट ब्लू लाइन, ये जो ब्लू लाइन है ये इनका ट्रेन लाइन है, जिस पर ये बेहतरीन तरीके से सपोर्ट लेते हुए स्टॉक जा रहा है, यानी पॉजिटिव दिखा रहा है। टुडे वॉल्यूम इंक्रीज, और साथ ही वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा एक छोटे ही चार्ट पे बहुत ही साफ सुथरा सारी एनालिसिस करके भेजा है अनीश जी ने, असर जी ने, प्रदमनु सिंह असर प्रदम सर, मैं बाद वाला नाम शुरू वाला नाम नहीं बोलता हूँ, मुझे बोलने में तकलीफ हो रही है ना, बोलने में तकलीफ हो रही है, मैं असर जी कहता हूँ। असर जी अहमदाबाद से, आपने बहुत ही बेहतरीन चार्ट बना के मुझे भेजा है और बहुत कुछ समझाया। इसका मतलब आपने ये तो बता दिया कि क्या क्या कर रहा है, मुझे आपने ये नहीं बताया कि क्या क्या हो सकता है। मैंने पूछा था क्या क्या हो सकता है, किस लेवल को तोड़ने पर क्या क्या हो सकता है, तो आपने ये चीज़ें दिखाया जो चार्ट पर हो रहा है। आगे का आपने नहीं बताया, तो उसको आगे मैं बताने की कोशिश कर, आपने हालांकि कोशिश बहुत अच्छा किया, थोड़ा आगे बता सकते थे प्रिडिक्शन तो और अच्छा होता। तुषार सजनानी जी अब लिख रहे हैं मुंबई से, ये देखिए ये तुषार सजनानी जी है, मैं नाम बता दूं, ये देखिए तुषार सजनानी मुंबई से। अब ये क्या लिख रहे हैं, क्या बता रहे हैं SBI कार्ड के बारे में, तो इन्होंने सबसे पहले लिखा है कि व्हाट्स नेक्स्ट, क्या हो सकता है SBI कार्ड में। इन्होंने लिखा है SBI कार्ड इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इश्यूअर कंपनी है। जुलाई 2021 के डाटा के हिसाब से हर 5th क्रेडिट कार्ड जो इशू होता है वो इंडिया में SBI कार्ड है। ठीक है, 2 मार्च 2020 में SBI कार्ड्स का IPO लॉन्च हुआ था, और तब से क्राइल ग्रुप जो कि एक अमेरिकन मल्टीनेशनल प्राइवेट इक्विटी फर्म है, उन्होंने 16% के आसपास स्टेक खरीदा हुआ था, और तब से लेकर अब तक वो थोड़े थोड़े स्टेक बेचकर प्रॉफिट बुक कर रहा है। ओके, बुक कर रहा है। उनका लास्ट स्टेक 3.4% लगभग 3.5 करोड़ के आसपास उन्होंने 21 सितंबर को सेल कर दिया थ्रू ए ब्लॉक ट्रेड प्राइस, यानी ब्लॉक डील के हिसाब से बैंड प्राइस 1021 से लेकर 1072 के आसपास में बेच दिया प्रति शेयर। उसके साथ साथ मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी सोसाइटी जनरल ने 85 कितना है, सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 85 लाख 6,095 SBI कार्ड शेयर खरीद लिए 1021 के प्राइस पर। इससे साफ जाहिर होता है कि ये सेल आउट की वजह से CMP प्राइस नीचे आ सकता है, यानी ये डाउन की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। मैं यही पूछा था क्या क्या हो सकता है, तो सजनानी साहब ने बहुत ही अच्छा बताने की कोशिश किया कि CMP प्राइस से नीचे आ सकता है ड्यू टू दिस रीजन, वो लोग बड़े इन्वेस्टर इसमें पैसा सेल कर रहे हैं। बट ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर्म हो सकती है, लेकिन एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। बहुत अच्छा कोशिश किया इन्होंने समझाने का, डिस्प्ले बताने का, बहुत बढ़िया। आगे क्या हो सकता है इन्होंने बताने की कोशिश किया, मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। आगे बढ़ूँगा। अब इसके अलावा ये क्या बताते हैं ये ज़रा हमें देखना चाहिए। अब ये लिखते हैं कि अब चार्ट की बात करें तो अब ये चार्ट पर आ गए वीकली टाइम फ्रेम पर, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, देख सकते हैं वो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ओके, वो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। 3 बार रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो चुका है, यानी कि ये कुछ इस प्रकार से दिखाना चाह रहे हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। 3 बार रेंज से सपोर्ट रिजेक्ट हो चुका है और हर बार सपोर्ट पे बाउंस कर रहा है। दिस इज 1, दिस इज 2, इस तरह से ये बाउंस कर रहा है। इसको आगे बढ़ाएंगे तो दिस इज 3 बाउंस हो जाएगा, बाउंस कर रहा है। करेंट न्यूज़ और चार्ट्स के हिसाब से ये सपोर्ट 950 से 995 का बिल्कुल परफेक्ट लेवल 995 से 950 से 995 निकाला है, फिर से आ सकता है और वहां से बाउंस करता हुआ अच्छे वॉल्यूम के साथ रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए ऊपर जा सकता है। बिल्कुल करेक्ट। इस बार इसलिए जाएगा क्योंकि अभी कोरोना का इफेक्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जिंदगी पटरी पे आने लगी है, लोग फिर से क्रेडिट कार्ड की सुविधा का फायदा उठाएंगे। बहुत बढ़िया। सपोर्ट पैनल इसलिए बड़ा दिख रहा है क्योंकि वो नीचे आके वहीं एक्यूमुलेट होता है और फिर ऊपर की तरफ भागता है। तो बहुत अच्छा सजनानी साहब ने इसके लेवल को लिख के भी बताया कि क्या क्या हो सकता है, फ्यूचर प्रेडिक्शन भी करने का कोशिश किया है। मैं उन्हें बहुत अच्छा मुझे लगा तुषार जी का। मैं आगे बढ़ूंगा। तुषार जी ने अगला जो पिक्चर भेजा है, इन्होंने अलग अलग टाइम फ्रेम पे भेजा है। वीकली चार्ट देख के और एक सिचुएशन मालूम होता है, ये वीकली चार्ट है जहां वो कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म कर रहा है और यहीं से अपने कप का हैंडल पूरा करने के लिए यू टर्न मारे और फिर सीधा ऊपर की तरफ निकले। बिल्कुल सही, ये वीकली चार्ट पे कुछ यू टर्न इस तरह मारने की बात करें और यहाँ से ब्रेक करके ये कप का हैंडल है इसको ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। साथ ही इन्होंने नीचे भी कुछ मेंशन किया है और ये इन्होंने नीचे लिखा है डेली टाइम फ्रेम पे, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं वो एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म कर रहा है। ओके, और वो जैसे ही ये पैटर्न ब्रेकआउट करेगा वैसे ही फ्लैग
पोल की हिट करने के लिए जाएगा, फ्लैग पोल उसका रेजिस्टेंस है तो वहाँ से फिर से रिजेक्ट हो सकता है। बस शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा व्यू दिख रहा है। इसका मतलब इन्होंने बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन किया। इस बात को मैं मुबारकबाद फिर से देना चाहूँगा तुषार सजनानी जी मुंबई से। अभी देखिए ये कह रहे हैं कि ये तो वीकली चार्ट पे आप ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस देख रहे हैं, अगर ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा, लेकिन डेली पे एक फ्लैग है, अगर इस प्राइस को ऊपर ब्रेक करता है तो अप साइड में जाने की कोशिश कर सकता है। तो इन्होंने अब देखेंगे कि अब क्या क्या हुआ है, क्या इनके हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम लोग चार्ट पे चलेंगे और देखेंगे जैसा कि इन्होंने कहा था कि यहाँ से ये पोल बनाया हुआ है, आप देख रहे हैं कि यहाँ से एक पोल बनाया हुआ है और इस पोल को ब्रेक करके ऊपर की साइड में जाने का कोशिश करेगा। तो बिल्कुल इनका जो प्रिडिक्शन था वो बिल्कुल सही हुआ है कि हाँ ये पोल से बिल्कुल जैसे ही ब्रेकआउट हुआ इस जगह पे, जिस तरह से ब्रेकआउट हुआ 1050 से 60 के आसपास में, ये बहुत ही ऊपर हायर लेवल की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, जो कि लगभग पोल का कहीं ना हाई आता है। तो वो प्राइस अब आ चुका है, यानी अगर हमने 1050, 55, 60 के आसपास बाइंग किया है तो साल जी ने बिल्कुल बाई किया होगा अपने एनालिसिस के हिसाब से, और 1150 से 60 की टारगेट के लिए ये वेट कर रहे हैं। तो फिलहाल जो क्लोजिंग चल रहा है SBI कार्ड में वो क्लोजिंग प्राइस है 1040 रुपये का। तो लगभग इनका ये टारगेट आ गया। तो बिल्कुल इन्होंने सही प्रिडिक्शन किया था, नीचे के लेवल का भी और ऊपर के भी लेवल का भी। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा तुषार जी को, शानदार प्रिडिक्शन किया आपने। तो एक बढ़िया चीज़, ये बढ़िया एक्सरसाइज हो सकता है आप लोगों के लिए। मैंने इसीलिए आपको दिया था कि क्यों क्या क्या हो सकता है चीज़ें आपको समझना होगा। ये ट्रिपल टॉप है, अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो बहुत ही तेज़ रैली बनेगा, आपको ये चीज़ें समझना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से देखें तो एक प्राइस चैनल बनाते हुए ये स्टॉक फिर से इस तरह से ये अप साइड में जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे कैसे ये अप साइड में जाता है। अब ये जैसे ये अप साइड में गया, मैं थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ, बिल्कुल सही। अब ये क्या है, ये ऊपर में ये प्राइस चैनल का रेजिस्टेंस एरिया आप देख रहे हैं। मैं यहाँ से ड्रॉ कर हटा देता हूँ तब आपको और अच्छा लगेगा। मैं यहाँ से एक प्राइस चैनल को ड्रॉ करता हूँ, बिल्कुल सही। तो आप देख रहे हैं इसी प्राइस चैनल पर ये सपोर्ट ले रहा है। तो जब ये नीचे ले रहा था 1000 के नीचे क्लोज होता तो कमज़ोर हो जाता, नहीं किया तो कमज़ोर नहीं हुआ, यहीं से बाउंस करके। लेकिन हमें बाय कब करना है, तो बाय हमें उस जगह पे करना है जो एक दूसरे प्राइस चैनल का ये रजिस्टेंस भी ले रहा है। देखिए यहाँ पर, यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो ये एरिया रजिस्टेंस है, और इसको साथ ही अगर आप इसको ऊपर की तरफ ले जाए तो हम क्या पा रहे हैं कि एक और भी प्राइस चैनल हमें मिल चुका है। तो ये जो रजिस्टेंस एरिया है, अब मैं इसको मार्क करूंगा तो आप देखेंगे कि इसी रजिस्टेंस एरिया के पास से जब ये ब्रेकआउट करके ऊपर की साइड में गया है तो एक अच्छा मूवमेंट आपको 1040 तक का लेवल दिखा है। तो बहुत ही अच्छा एनालिसिस तुषार साहब ने कहा, बहुत ही अच्छा एनालिसिस असर जी ने किया है, और मेहुल जानी साहब ने भी। सिर्फ एक आशुतोष जोशी जी ने पूरा नहीं बता पाए, उसके लिए कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ें, कोशिश करें। फिर से मैं दूसरा चार्ट पोस्ट करूंगा और उस पर बताइएगा कि आप लोग क्या होता है। तो उम्मीद है ये जो एजुकेशनल वाला सीरीज़ होता है आप लोगों को काफ़ी बेहतर पसंद आता होगा। अगर पसंद आता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मिलूंगा एक नए चार्ट के साथ, तब तक के लिए तैयार रहिए आप लोग। फिर से एक चार्ट पोस्ट करूँगा और पूछूंगा कि क्या हो सकता है, आप लोग अपना व्यू ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।